द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सेना की अदालत ने एक आर्मी ऑफिसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वो इसलिए क्योंकि उस आर्मी अफसर ने फर्जी मुठभेड़ में 3 मुसलमान मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी थी। दरअसल वो तीनों मुसलमानों को आतंकवादी बता दिया गया था, लेकिन सेना की अदालत में जब सच्चाई सामने आई तो यह आर्मी अफसर दोषी करार दिया गया और अब इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब यह खबर तो सबके सामने है, लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि ठीक इसी तरीके का फर्जी एनकाउंटर का मामला इन दिनों काफी बढ़ चला है। क्या यूपी की पुलिस या फिर अलग अलग राज्यों की पुलिस जो एनकाउंटर करती है उसमें हर एनकाउंटर सही होता है, या कई ऐसे एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े होते हैं जिसमें बेगुनाहों की, निर्दोषों की हत्या हो जाती है, जान चली जाती है। ऐसे मामले में क्या योगी सरकार, वहां की पुलिस मुख्यालय या फिर अदालतें कोई शीघ्र कार्रवाई कर ऐसे पुलिस वालों को सजा दे पाती है? तमाम ये सवाल खड़े हो गए। लेकिन जो यह खबर आई है कि सेना की अदालत ने आर्मी अफसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वो पूरा मामला क्या है, कब हुआ है, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ डेटा और आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे जिसमें पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर में कई मामले फेक होते हैं और इस पर शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है वो भी बहुत ही हैरान करने वाला है। तो सबसे पहले जब आपने स्क्रीन पर देखिए, एक अखबार की कटिंग है। कोर्ट मार्शल इन जम्मू एंड कश्मीर, किलिंग ऑफ 3, लाइफ टर्म फॉर आर्मी अफसर, लेबरर्स वे ब्रांडेड एज टेररिस्ट, सेंटेंस टू बी फाइनलाइज्ड बाय टॉप ब्रेस। मतलब यह है कि कोर्ट मार्शल जम्मू कश्मीर में किया गया है क्योंकि 3 लोगों की हत्या की गई थी। लाइफ टर्म फॉर आर्मी अफसर, आर्मी अफसर को आजीवन कारावास की सजा सेना की अदालत ने सुनाई है क्योंकि वहां जो मजदूर थे, मजदूर को आतंकवादी बताकर उस पर एनकाउंटर कर देना और उसे मार देना, हत्या कर देने जैसा है, और इस पर आर्मी अफसर को दोषी माना गया है। इसी अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए प्रशांत टंडन ने एक ट्वीट किया है, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सेना की अदालत ने फर्जी मुठभेड़ में अपने अफसर को आजीवन कारावास दे दिया। कैप्टन भूपेंद्र सिंह और उसकी टुकड़ी ने राजौरी के 3 मजदूरों को आतंकवादी बताकर मार डाला था। पुलिस इस तरह की हत्याएं आए दिन करती है, इन्हें कब जेल भेजा जाएगा? सभी पुलिस एनकाउंटर की भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए, तभी इनको सही ढंग से सजा मिल पाएगी। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है, अमशीपोरा फेक एनकाउंटर। थल सेना की एक अदालत ने जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा में एक सुनियोजित मुठभेड़ के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दिए जाने के सिलसिले में एक कैप्टन के लिए उम्र कैद की सजा की सिफारिश की। अधिकारियों ने यह जानकारी 5 मार्च को दी है और सबसे बड़ी बात है कि सेना की अदालत ने कोर्ट मार्शल की यह पूरी कार्रवाई 1 साल से भी कम समय में पूरी कर दी है। अब इसमें उच्च स्तरीय आदेश का आना बाकी है, लेकिन यह बड़ा ही निर्णायक कदम माना जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से अफसर बिना जांच पड़ताल के किसी का मर्डर तक कर देते हैं एनकाउंटर के नाम पर। वह आदमी बेगुनाह होता है, क्या वो तीनों अल्पसंख्यक था, इस वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? यह बड़ा सवाल है। अब जरा यह देखिए कि कौन थे ये लोग, क्यों इनके साथ इस तरीके की घटना हुई, इसकी जानकारी में एबीपी न्यूज ने क्या छापा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इस तरह के विषयों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिला निवासी 3 लोगों, इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार को आतंकवादी बताते हुए 18 जुलाई 2020 को शोपिया जिले के दूर दराज के एक गांव में उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इन हत्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर संदेह जताया गया, जिसके शीघ्र बाद सेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की, जिसने प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सैनिकों ने अफसपा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में पूरी हुई थी। अब देखिए, इस घटना को लेकर मामला तूल पकड़ा है तो लोग सवाल यह भी उठा रहे हैं कि पुलिस भी ठीक इसी तरीके के करतूत को अंजाम देती है बार बार।
खास करके आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि एनकाउंटर के मामले इतने बड़े हैं कि योगी पुलिस को खुली छूट है, जाइए एनकाउंटर कीजिए, लेकिन उसमें कितने निर्दोष की भी जान चली जाती होगी। कई ऐसे मुठभेड़ होंगे जो फर्जी होंगे, उसमें गोलीबारी होती होगी, किसी न किसी की जान जाती होगी। तो फेक एनकाउंटर के मामले तो पुलिस के पास भी खूब है, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई की गति क्या है? कछुआ की चाल? क्या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो इन पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई कर सके, जो एनकाउंटर के नाम पर किसी को भी मार गिराते हैं? इस मामले में पीड़ित परिजनों का क्या कहना है, पीड़ित पिता क्या कह रहे हैं, यह भी देखिए। अबरार अहमद के पिता यूसुफ ने राजौरी से पीटीआई को बताया कि उनके बेटे की हत्या के बाद परिवार संकट में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था वह मुकदमा लड़ने में खर्च हो गया। यूसुफ ने कहा कि अब उसका अबरार का बेटा भी बड़ा हो गया है, लेकिन परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का सरकार का वादा अब भी लंबित है। सरकार कम से कम कदम आगे बढ़ाए। इस तरीके के मामले में जब सेना के जवान कैप्टन किसी भावना से ओतप्रोत होकर किसी की हत्या कर दे, एनकाउंटर के नाम पर मुसलमानों की हत्या हो जाए, तो सवाल तो खड़े होंगे। अब जरा मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के हिसाब से समझिए पुलिस कितना फेक एनकाउंटर करती है, उसमें यूपी पुलिस को भी शामिल कर लीजिएगा। 17 साल में फेक एनकाउंटर के मामले में ऐसे राज्य जो टॉप 5 में है, उत्तर प्रदेश में 794 एनकाउंटर हैं जो फेक बताए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 94 एनकाउंटर फेक हैं, बिहार में 74 एनकाउंटर फेक हैं, झारखंड में 69 एनकाउंटर फेक हैं, असम में 69 एनकाउंटर फेक हैं। ये मानवाधिकार आयोग के आंकड़े हैं। पुलिस के रुख पर सवाल है, संदेह है कि आखिर पुलिस क्या किसी भावना से प्रेरित होकर मर्डर करने पहुंच गई थी, क्योंकि एनकाउंटर अगर फेक है तो वो फिर मर्डर है। अब आगे आप देखिए संयुक्त राष्ट्र ऐसे मामलों में चिंता जताते हुए क्या कहता है। फर्जी मुठभेड़ों पर पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हाई कमिश्नर कार्यालय ने भी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इस पत्र में खासकर उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाने पर लेकर की गई 15 फर्जी मुठभेड़ों का जिक्र किया गया था। तमाम ऐसे मामले दर्ज होते रहते हैं, यूपी से लेकर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश, असम, हर जगह। कई और भी राज्य हैं, लेकिन टॉप 5 में जो राज्य है उसमें अकेले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इतना भयंकर है क्योंकि फेक एनकाउंटर का आंकड़ा बताया जाता है। तो अदालतें, सरकार इस मामले में उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई करती है जो सिर्फ एनकाउंटर के नाम पर खून खराबा करने पर उतर आए, निर्दोषों की जान ले लेते हैं। इस पर तो जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उचित कार्रवाई होनी भी चाहिए। हालांकि ऐसे मामलों से निपटने के लिए संवैधानिक प्रावधान तो है। अदालतें इस मामले में क्या कर सकती हैं, उसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का यह रिकॉर्ड देखिए। इसमें बताया गया है हिरासत में मौत और फर्जी एनकाउंटर को रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स की बढ़ती संख्या के बारे में 2 साल से एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। विकास दुबे का कांड आपको याद होगा, उस एनकाउंटर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका प्रतिवेदन लंबित है। इन सब मामले पर न्यायिक सुनवाई होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में स्वतः संज्ञान भी दे सकते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोर्ट की कार्रवाई फास्ट ट्रैक नहीं है। मांग यह है कि ऐसी कार्रवाई में फास्ट ट्रैक एक्शन हो और जो गुनहगार है उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान तो है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक हो तो जजमेंट और भी ज्यादा सही और न्यायपूर्ण दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।